सुप्रभात। आज का यह वीडियो कक्षा 2 के बच्चों के लिए। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को हिंदी 2 की पाठ 14 बगुला भगत की कहानी को पढ़ा रही हूँ। पाठ 14 बगुला भगत आप अपने हिंदी 2 की पुस्तक के पृष्ठ संख्या 66 में देख सकते हैं। बगुला भगत, इस कहानी के माध्यम से बच्चों हम लालच नहीं करना चाहिए। हमें अपनी बुद्धि का हमेशा सहज प्रयोग करना चाहिए और कठिन समय में यदि कोई समस्या आए तो हमें अपना साहस और धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। यह हम सीखेंगे। लालच नहीं करना चाहिए और समय रहते हुए अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए तथा कठिन समय पर आने पर साहस और धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। हमें हिम्मत पूर्वक कार्य लेना चाहिए। तो बच्चों, पाठ के शीर्षक बगुला भगत से समझ सकते हैं कि इस पाठ में मुख्य पात्र अर्थात जो बगुला है, यह बगुला की कहानी है जिसमें बगुला है, मछलियां हैं और मछलियां हैं। इस कहानी में एक मंच का दृश्य दर्शाया गया है अर्थात एक नाटक किया जा रहा है जिसमें एक नानी जी है और एक प्रिया नाम की लड़की है। वह एक मंच के माध्यम से, सामने एक मंच है, उसमें यह एक नाटक दिखाया जा रहा है। मंच के आगे स्कूल के सारे बच्चे बैठे हुए हैं और जल्दी ये नाटक शुरू होने वाली है। अचानक जब कहानी शुरू होती है, यदि आपने मंच पर कोई नाटक देखा होगा तो आप देखते होंगे कि नाटक के स्टार्ट होने पर मंच का पर्दा ऊपर उठ जाता है। तो जब मंच का पर्दा ऊपर उठता है तो बच्चे, जो स्कूल के बच्चे हैं, वह खुशी से तालियां बजाने लगते हैं। लेकिन मंच पर जब पर्दा उठता है तो बच्चों, मंच पर 2 पात्र हैं। पात्र वह होते हैं जो नाटक करने वाला, जैसे कोई जो नाटक कर रहा है उसे कहते हैं पात्र। तो मंच पर एक नानी जी है और एक प्रिया नाम की लड़की है। तो नानी जी प्रिया को कहानियां सुना रही है। नानी जी प्रिया को कह रही है कि एक बगुला था। इसलिए बच्चों, यह कहानी बगुला भगत, इसलिए यह कहानी बगुले की है, इसलिए इस पाठ का नाम बगुला भगत है। नानी जी प्रिया को बताती है कि एक बगुला था, वो बहुत लालची था। एक बगुला था जो बहुत लालची था और दुष्ट भी था। उसने तालाब में मछलियां बहुत सारी देखी। उसे वह लालच आया कि मैं यह मछलियों को खा जाऊं। वह तालाब के किनारे चुपचाप खड़ा हो जाता था और वो सोचता था कि कब मौका मिले और मैं मछलियां खा जाऊं। तब प्रिया कहती कि नानी जी, बगुले ने मछलियां खाई या नहीं? खा ली क्या? नानी जी बोलती है, नहीं, मछलियां चालाक थी। वह हमेशा बगुले से दूर रहा करती थी क्योंकि वह जानती थी कि यदि वह बगुले के पास आएगी तो बगुला उसे चट कर जाएगा, उसे खा जाएगा। तो प्रिया पूछती है कि नानी जी, तब क्या हुआ? नानी जी बोली, बगुला निराश हो गया, लेकिन वह बहुत दुष्ट था। उसे एक उपाय सूझा। जब देखा कि मछलियां दूर रहती हैं तो वह भगत मतलब अच्छे बनने, सन्यासी बनने का ढोंग रचने लगा। ढोंग मतलब नाटक करने लगा कि वह माला जपता हुआ बगुला माला जपता हुआ तालाब के किनारे एक पैर पर खड़ा हो गया और नानी जी ने कहा कि बगुले के मुंह से ईश्वर का नाम लेने लगा। क्या किया? बगुला मछलियों को खाने के लिए एक उपाय सूझा। वह तालाब के किनारे खड़ा हो गया और भगत बनने का मतलब सन्यासी बनने का ढोंग रचने लगा और अपने मुंह से ईश्वर की माला जपने लगा। तब बगुले के मुंह से ईश्वर का नाम सुनकर मछलियां भी समझने लगी कि शायद बगुला हमें नहीं खाएगा। तब प्रिया ने पूछा नानी जी से कि ये सभी मछलियों को बगुले ने खा लिया क्या नानी जी? तब नानी जी ने कहा, नहीं, बगुले ने पहले मछलियों को अपने अच्छे होने की बात बताई। उसने यह सामने रखा मछलियों को अपने व्यवहार से यह बताया कि वह नहीं खाएगा उसे।
पहले बगुले ने अपने भगत होने का सबूत दिया। वह मछलियों को नहीं खाता था। धीरे धीरे बच्चों मछलियां ने यह सोचने लगी कि बगुला शायद उन्हें नहीं खाएगा क्योंकि ईश्वर का नाम ले रहा है। परंतु बगुला क्या कर रहा था? बगुला तो ढोंग रच रहा था। वह दुष्ट था। वह मछलियों को खाना चाहता था, इसलिए वह ढोंग रच रहा था। तब उपदेश देता था। उपदेश मतलब अच्छी बातें कहना उपदेश। वह मछलियों को उपदेश देने लगा। तो धीरे धीरे मछलियां उनके पास आने लगी। तब प्रिया ने पूछा कि क्या हुआ तब नानी जी ने कहा, बगुले ने मछलियों से कहा कि थोड़ी दूर पर एक नदी है। जब बगुला अपने उपाय से मछलियों को सबूत दे दिया कि मैं सुधर गया हूँ, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, तब मछलियां उनके पास आने लगी। और मछलियों को यह लगा कि बगुला सुधर गया है, वह उन्हें नहीं खाएगा। परंतु क्या हुआ? बगुला बहुत चालाक था। बगुले ने बोला कि मछलियों से कहा कि थोड़ी दूर पर एक नदी है, यह नदी जल्दी सूखने वाली है, इसलिए मैं चलूं आप सभी को दूसरी नदी में छोड़ दूंगा क्योंकि यह तालाब, यह नदी अब सूखने वाली है। बगुले ने क्या कहा कि यह तालाब जल्दी सूखने वाला है, इसलिए आप यहाँ से मैं सभी को एक एक करके ले जाऊंगा और दूर एक नदी है उसमें छोड़ दूंगा। परंतु बगुला क्या करता है? बगुला मछलियां उनकी बात मान जाती है। वह एक नदी से दूसरी नदी में जाने के लिए हामी भर देती है। तब बगुला क्या करता है? बगुला करता है कि वह अपनी चोंच से एक एक मछलियों को ले जाता है और चट कर जाता है अर्थात खा जाता है। वह क्योंकि बगुला का यह उपाय ही था बच्चों, यह सुझाव ही था, यह उपाय था कि यह मैं मछलियों को अपने भगत होने का सबूत दूंगा और उन्हें बेवकूफ बनाकर चट कर जाऊंगा। तब मछलियां भोली थी, वह उनके साथ चल जाती थी और बगुला क्या करता था? वह नदी में न डालकर उसे खा जाता था। एक एक करके सारी मछलियां बगुला खा जाता है। क्या करता है? एक एक करके तालाब की सारी मछलियां बगुला खा जाता है। अंत में एक केकड़ा बच जाता है बच्चों। उस नदी में, जिस नदी में मछलियां थी उसमें सारी मछलियां नष्ट हो जाती है और एक केकड़ा बच जाता है। तो अब बगुले ने सोचा कि सारी मछलियां तो मैं खा गया, अब मैं केकड़े को भी खा जाऊंगा। भगत ने सोचा कि मैं इसे भी खा जाऊंगा। नानी जी प्रिया को बता रही हैं कि केकड़ा लेकिन बहुत चालाक था। केकड़ा ने देखा कि केकड़ा ने बगुले के साथ जाने लगा। बगुले ने मछलियों की तरह, जिस प्रकार वो मछलियों को उठाकर दूसरी नदी ले जाने के बहाने खा जा रहा था, तो बगुला ने भी सोचा कि मैं केकड़े को भी खा जाऊंगा। लेकिन केकड़ा बहुत चालाक था। उसने बगुले को अपने नाखून दिखाते हुए कहा, बगुला भगत मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं गिर जाऊंगा, मैं अपने नाखूनों से आपके गले को पकड़ लूं क्या? तब बगुले ने हामी भर दी। उसने कहा कि हाँ, तुम मेरे गले को पकड़ सकते हो। फिर क्या हुआ? केकड़ा जब बगुला उसे उठाकर केकड़े को नदी में छोड़ने गया, तब केकड़े को पता चला कि केकड़े को दूर दूर कुछ नहीं दिखाई देने लगा और उसे नदी के किनारे मछलियों के कांटे नजर आए। केकड़े को क्या नजर आया बच्चों? केकड़े को नजर आया कि यहाँ तो मछलियां हैं ही नहीं, केवल मछलियों के कांटे हैं। तब केकड़े को समझ में आ गया कि बगुले ने सारी मछलियों को नदी में छोड़ने के बहाने सारी मछलियों को वह खा गया है, चट कर गया है। तब बगुला ने बोला कि वह मछलियों के कांटे हैं। केकड़े और बगुले के बीच बातचीत हो रही है। केकड़ा कहता है कि तुम सारी मछलियों को खा चुके हो, तुम भी मेरी जान लेने वाले हो। देख लो बगुले, मेरे नाखून तुम्हारे गर्दन में है, मैं तुम्हारे गर्दन को दबा दूंगी। तब बगुला ने कहा कि नहीं, ऐसा मत करना, मैं तो मजाक कर रहा था। क्या बगुले ने कहा? जब बगुला को यह लगा कि केकड़े उसे गर्दन को दबा देगा,
तब बगुला कह रहा कि मैं मजाक कर रहा था। तब केकड़े ने कहा कि मेरे तालाब की मछलियां कहाँ गई, तुम बताओ मुझे। केकड़े ने क्या कहा, केकड़े ने कहा, जब केकड़े को पता चल गया कि सारी मछलियां वह चट कर गया है, तब केकड़े ने बगुले से पूछा कि तुमने सारी मछलियां तालाब की खा ली है, जल्दी बताओ नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तब बगुले को अपनी गलती पर एहसास हुआ। तब बगुले ने कहा कि मुझसे गलती हो गई है, मैं लालच में पड़ गया था, इसलिए मुझे माफ कर दो। बगुले ने क्या कहा कि मैं लालच में पड़ गया था, मुझे मछलियों को देखकर लालच आ गया था, इसलिए मुझे माफ कर दो। तो लेकिन केकड़ा क्या करता है, केकड़े ने बगुले की गले दबा देता है और बगुले की जान चली जाती है। तो बच्चों, इस प्रकार मंच में यह कहानी एक पात्र के द्वारा, पात्र मतलब नाटक करने वाला को पात्र कहते हैं। तो पात्र के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से हम सीखते हैं कि जिस प्रकार बगुला लालची था तो हमें लालच नहीं करना चाहिए। केकड़े ने किस प्रकार साहस और धैर्य से कार्य किया, हमें भी किसी भी कठिनाई परिस्थिति में साहस और धैर्य से काम लेना चाहिए, हमें लालच नहीं करना चाहिए। इस कहानी के माध्यम से हम सीखते हैं कि बगुले की भांति हमें लालच नहीं करना चाहिए, हमें साहस और कठिनाई समय में साहस और धैर्य से काम लेना चाहिए। तो बच्चों, आशा है कि इस कहानी को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो अब हम पाठ के शब्दार्थ की ओर ध्यान देंगे। पाठ के शब्दार्थ आप देखेंगे, मंच बच्चों मैंने बताया कि वह स्थान जो ऊंचा होता है, जिस पर लोग नाटक या भाषण करते हैं, जिस मंच पर लोग नाटक या भाषण बोलते हैं उसे मंच कहते हैं। उपदेश किसी भी अच्छी सीख को उपदेश कहते हैं। पात्र मैंने बताया था बच्चों की पात्र का अर्थ है नाटक करने वाला, जो व्यक्ति नाटक करता है उसे कहते हैं पात्र। दृश्य जो दिखाई पड़े या देखने लायक हो, जो हमें दिखाई दे रहा है उसे कहते हैं दृश्य। अभिनय करना मतलब नाटक करना, यदि मैं किसी नाटक में भाग लेकर नाटक कर रही हूँ तो उसे कहते हैं अभिनय करना। दंड मतलब सजा। आशा है बच्चों यह पाठ बगुला भगत आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। धन्यवाद।